जी सभी को, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए, अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। और भाई अब शादी शुद्धि तो निमट गए थे, और उसके बाद जो कपड़े और घर की हालत हुई है ना, उसको तो आप मैं बता ही नहीं सकती। मैंने कान वगैरह के भी सब निकाल दिए थे, क्योंकि उस दिन वो जो सेट के साथ पहले थे ना, तो उसकी वजह से ना फिर मैं थोड़ी यहाँ से वो हो गई, जिसकी वजह से मैंने जो अपने ईयरिंग नहीं डाले। और मौसम देखो भाई, ये ना, इसको हम धुंध नहीं कह सकते, ये पोल्यूशन कोरा सारा है। और कपड़ों की मशीन लगा रखी थी, एक लोड के धुल गया और मैंने धो लिया। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर ली थी, थोड़ा बहुत बन जाएगा। तो मैंने कपड़े जो धुल गए हैं वो मैंने इसमें कर सकता है, उनको मैं ऊपर सुखा जाती हूँ। व्लॉग में बनाया जैसा भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल मैं कपड़ों को ऊपर सुखा जाती हूँ। तो भाई सुबह का टाइम है, और अब हम शादी वगैरह सब होगी थी। फिर आपको पता है सबको, शादी के बाद जो कपड़ों का ढेर लगता है उसका तो हिसाब ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और जो सूट वगैरह थे मेरे, वो तो मैंने सारे जो ड्राइविंग के लिए डालने तो निकल नहीं रही और भाई पर हाँ है, कपड़े तो सुखाने ही पड़ेंगे। पर आ गए हैं, और छत का फाइनल जो लुक आया वो ऐसा है, यानी कि मोटा मोटा जो सीमेंट का जो घोल है ना, देखो मैं बैक, ये है। छत हो गई है बिल्कुल क्लियर, ये देखो। और बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा। हमारे यहाँ ना बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे, देखो। और ये देख, उसकी बेल है कि पता नहीं किस चीज़ की है ना, एक बार किसी चीज़ पे लगा दें तो बदती बदती देख सारे पेड़ों पे चली जाती है। बच्चे खेल रहे हैं पार्क में। ये रोड का कुछ नज़ारा, यहाँ पे गाय है ना वो बनती है। ये हमारी गली का नज़ारा, वो एलिस बैठी। ये देखो सारे पेड़ों पे ना धूल जमी है बहुत ज़्यादा। चलो मैं कपड़े सुखा देती। तो भाई बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और बस कपड़ों का तो कोई फिर सीमा ही नहीं है धोने की। जो मतलब ड्राई क्लीन वाले थे ना, वो तो मैंने सारे पन्नियों में, और उसमें जो ट्राउज़र वगैरह थे, ट्राउज़र कह रही हूँ सॉरी, ब्लेज़र वगैरह थे इनके पापा के, अंशु का। और क्या नाम है, वो तो मैंने सारे उसमें टांग दिया, उनको मैं ड्राई क्लीन के लिए डाल दूँगी। और जो मेरे सूट थे वो भी ड्राई क्लीन के हैं। तो बस वे जो घर में आके जो शर्ट थी ना अंदर अंदर की, वो मैंने धो दिए हैं। और बाकी जो कपड़े हैं जैसे निकाल के गए थे उस दिन, वो वाले हो गए थे। तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं भाई। मैंने सोचा, मैं कहा अगर धोने वाले आज नहीं धोए ना, तो फिर बेड शीट वगैरह हो जाएंगी ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अब तो सर्दी आ गई है भाई, सर्दियों में तो आपको सबको पता है डबल डबल कपड़े हो जाते हैं, और जिसकी धोने में भी दिक्कत। और पहन तो लेते हैं हम दो दो तीन तीन करके, लेकिन धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे सुबह झाड़ू पोछा जब करने लगी ना, उससे पहले मैंने मशीन लगा दी थी। और फिर ये एक लोड हो गया था, तो मैंने ये धो के सुखा दिया। बाकी अब जो होंगे मैं साथ साथ धोती जाऊँगी और ऊपर डालती जाऊँगी। तो छत हमारी जो फाइनल है वो हो गई है। जैसे अब नीचे पुट्टी वगैरह होगी, तो इस पे भी हम वाइट वाइट कलर का ही चारों तरफ है जो वो करवा देंगे, जिससे भाई ये सीमेंट वगैरह झड़ झड़ के ना पड़े। तो इस वजह से ना अब छत है ना मेरी फाइनल हो गई है। और क्या नाम है, अब ऊपर ही सुखाया करूँगी। और इसी वाले फ्लोर में भाई मैं आगे आने वाले टाइम में जैसे ही तैयार हो जाएगा मैं रहूँगी। एक दिन मैं आपको स्पेशली अपने बस इस दोनों रूम का जितना भी काम हुआ है ना, वो मैं आपको व्लॉग में दिखाऊँगी। और क्या नाम है, अब मैं ऊपर आ गई थी छत पे, सामने हमारे पड़ोसन है उससे मैं बतलाने लगी थी। तो वो सामने खड़ी थी, तो मैंने सोचा मैं उसको भी बता देती हूँ भाई। अब हम साथ साथ बिल्कुल ही फोर्थ फ्लोर पे मैं होगी, उनका फिफ्थ फ्लोर पे है। तो वो ऊपर से बात कर रही थी, मैंने कि और एक दो मंजिल बना लेंगे, मैं तेरे बराबर ही आ जाऊँगी। तो बस है जो वो भी करेंगे भाई। एक एक आध साल में फिर मैं एक दो जैसे धीरे धीरे करके ऊपर है ना चढ़ा लूँगी। यहाँ पे 5 मंजिल अलाउड है। और कपड़े तो मैंने धो लिए, देखो कुछ डिब्बे तो ये रह रहे हैं देने के। जैसे शादी में बाहर में जितने भी जाते हैं ना, उनको घर मिठाई के डब्बे और पैंट कमीज दी जाती हैं, तो कुछ तो मैंने कल दे दिए थे। और ये हैं टोकरे में मिठाई, देखो ऐसे आते हैं भाई मिठाई वगैरह। ये दो दो लड्डू और जलेबी वगैरह करके नू बटवाई जा है।
और अब मैं देख रही थी सर्दियों के कपड़े, तो मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी सर्दियों के कपड़े कहाँ कौन सी साइड रखे हैं। तो इस साइड तो नहीं है, तो उस साइड देखे मैंने, उस साइड हैं वो, तो वहाँ से मैंने निकाल लिए हैं। और अब मैंने ना ये बेड शीट है ना, ये बिछा देती हूँ। और अभी आज खाली मैंने जो पहनने वाले थे ना शादी में, जो ड्राई क्लीन के थे वो साइड कर दिए, जो हाथ से धोने के थे वो मैंने धो दिए हैं मशीन में, मतलब जो घर धोने के थे वो मैंने धो दिए हैं। और फिलहाल मैं इस बेड की चादर को बिछा के अच्छे से सही कर देती हूँ, ठीक है। तो भाई अब मैं देख रही थी जो सर्दियों के ना जैकेट वगैरह थी वो देख रही थी, बट ये मेरा सर्फ का पैकेट है ना वो भी मैंने निकाल लिया, क्योंकि भाई ना जगह जगह पड़े रहते हैं, मैं इसलिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना बैठ के इसमें डाल देती हूँ। तो अब सर्दियों के जैसे ये रज़ाई वगैरह निकल जाएगी ना, तो काफ़ी इस साइड जगह हो जाएगी, तो कुछ और सामान रखना होगा तो मैं ऐसे रख देती हूँ। और एक्स्ट्रा जो मेरे सूट होते हैं ना भाई ड्राई क्लीन वगैरह के, सारे मैं इस वाले मतलब जो है जो लेफ्ट है उस वाले स्टोर में रख देती हूँ। ये बॉक्स वाले ना बेड इसीलिए काम आते हैं भाई, जो एक्स्ट्रा सूट या आपके कपड़े या जो भी है, तो जो भी मैं बात के कपड़े लेके आई थी ना खरीद करके, सारे मैं बेड में पैक करती रही थी। और क्या नाम है उसे पता भी नहीं चला भाई घर में कुछ आया है सामान, क्योंकि जैसे लेके आती मैं अंदर बेड के अंदर ही रख दिया करती थी। तो बस यहाँ पे मैंने बेड शीट है ना, और सर्दियों की जो ये बेड शीट है ना भाई कई दिन चल जाए। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ जब तो मैंने निकाल दिया है, और ये व्लॉग जैसे दूसरे दिन शादी के दूसरे दिन का है, यानी कि 18 तारीख का है। तो और क्या नाम है, तो उस दिन का ये वीडियो है। और ना जितने चाहो तो हम शुरू कराएं ना भाई शादी की तैयारी, फिर घर उतना ही फैल जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल मेरा कपड़े धोने का, क्लीनिंग का, सुबह का झाड़ू पोछा सब हो गया है, और बस अब खाली नहाना धोना और खाना बनाना है। तो व्लॉग में बने रहना, जितना भी होगा जैसा भी होगा शूट करूँगी और आपको मैं बताऊँगी। तो फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। और ये ड्राई क्लीन होंगे ना, तो फिलहाल मैंने सीधे टांग दिए, क्योंकि इनको फिर बाद में मैं या तो अलमारी में या बेड में ऐसे सीधे के सीधे रख दूँगी। ये बस एक दिन का चाव हुआ है, पहन लेते हैं भाई, और उसके बाद ये फिर धरे रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले जो शादी का व्लॉग है ना उसकी एडिटिंग करूँगी। और उस क्योंकि अब आंसू की जो क्लास है ना ऑनलाइन, वो इसी वाले फ़ोन पे आएंगी, और इसकी वजह से मुझे फिर सुबह की भी दिक्कत, वरना स्कूल चला जाता तो मैं अपनी जो पहला वाला व्लॉग था ना उसकी मैं एडिटिंग कर लेती थी, और उसके बाद उसको अपलोड पे लगा देती, तो मुझे थोड़ी दिक्कत ना होती। अब सुबह इसकी क्लास आएंगी 12 बजे तक, 1 बजे तक इसकी क्लास रहेंगी, उसके बाद फिर ये फ़ोन ले लेता है। तो बस मैं व्लॉग इतना ही बना ना पाऊँ भाई, जैसा भी होगा जितना भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ऊपर से सीट पकड़ने के चक्कर में उसने कुछ नीचे आपको धक्का मुक्की भैया हमसे खाने हैं पराठे वो शायद आलू की सब्जी और